Hello everyone, welcome to my channel. Quant की checklist number 498. Question number 1. When the speed of motorbike is reduced by 4 km per hour, it takes 10 hours more to cover a distance of 800 kilometers. Find the time taken in hours by the motorbike to cover 1200 kilometers distance with its original speed. तो शुरुआत में इसकी स्पीड जो थी वो थी x, देन उसके बाद में इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 4 किलोमीटर्स, तो x माइनस 4 इसकी सेकेंड स्पीड होगी. तो शुरुआत में 800 थी, उसमें स्पीड थी इसकी x, और फिर इसने दे रखा है इट विल टेक 10 आवर्स मोर टू कवर 800 किलोमीटर्स. अगर स्पीड को x माइनस 4 कर दिया तो माइनस 800 बाय x माइनस 4 इक्वल्स टू 10. इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये आ जाएगा 800x माइनस 3200 माइनस 800x इक्वल्स टू 10. तो इसको 800 इससे कट जाएगा, बचेगा माइनस 3200 और इसमें से 0 हटा दो तो 320 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 320 इक्वल्स टू 0. अब इसकी वैल्यू निकालनी है. 320 को करेंगे तो 320 को कर लो 8 4 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 20 और ये 16. तो इसका इनका जो आएगा ये 20 और 16 आ जाएगा, प्लस का 20 प्लस का 16. तो वैल्यू रख के देख लेंगे, माइनस दे रहेगा माइनस प्लस, तो प्लस का 20 और माइनस का 16 आ जाएगा, तो 4 आएगा. तो प्लस का 20 आ गया तो 20 आ गया अपने पास में. अब इसको लिख लिया, एक्स की वैल्यू 20 आ गई. अब 1200 किलोमीटर्स 20 की स्पीड से ये जाएगा, तो कितने में कवर कर लेगा? ये कर लेगा 60 में. तो 60 इसका टाइम हो गया, 60 इसका टाइम हो गया. क्वेश्चन नंबर 2. अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 77 किलोमीटर्स बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. तो 77 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम यानी कि v माइनस एस प्लस डाउन स्ट्रीम 77 v प्लस एस इन 7 आवर्स 46 मिनट्स 40 सेकेंड्स इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इज़ 20 किलोमीटर्स. यानी कि v की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 दे रखी है v की वैल्यू. फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट 126 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम के अंदर बताना है. सबसे पहले तो 7 आवर्स दे रखे, तो किलोमीटर्स दे रखा है अपन को, ये किलोमीटर्स में दे रखे तो अपन को आवर्स में चाहिए होगा, तो 7 आवर्स तो डायरेक्टली आ गया. फिर उसके बाद में 46 मिनट्स, तो इसको आवर्स करेंगे तो 46/60 हो जाएगा. देन 40 सेकेंड्स है, तो 40 सेकेंड्स को आवर्स में करेंगे तो 40/60 इंटू 60 करना पड़ेगा. तो 0 कट गया, ये से कटेगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 30 टाइम्स, तो ये तो आ जाएगा 1/90. इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 23/30, तो ये इसको 23/30 ले लेंगे और इसको 7. अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका 90 आता है. 90 से इसको करेंगे तो ये आ गया 630 प्लस ये आता है 3 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9 69 प्लस 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 69 70 और ये 700/90. तो क्या वैल्यू आ जाएगी 70/9, तो इक्वल्स टू 70/9. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे? 77 अप स्ट्रीम आ रहा है और अप स्ट्रीम कितना है 20 माइनस एस और प्लस 77 डाउन स्ट्रीम 20 प्लस एस इक्वल्स टू, और ये आ जाए 70/9. अब इसको 70 को 10 कर लो, ये 11 कर लो, इसको 11 कर लो, 9 को इधर ऊपर भेज दो तो ये 99 आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा और इक्वल्स टू में 10 आ जाएगा. तो इसका एलसीएम ले लेते हैं. 20 × 20 400 प्लस 20s माइनस एस का ये हो जाएगा माइनस 20s प्लस माइनस एस स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 99 से अपन को मल्टीप्लाई करना है 20 को, तो ये आ जाएगा 0819 प्लस एस 99 एस प्लस इधर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1890 माइनस 99 एस इक्वल्स टू, और यहाँ पे 10 दे रखा है तो 10 इधर आ जाएगा. माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट गया, बचा कितना? ये 19 दोनों ही सेम आना चाहिए, तो 1980 आएगा ना. 1980 दोनों का ऐड कर लेंगे तो 0 8 8 16 9 9 18 19 और 3 3960 बाय 400 माइनस एस स्क्वायर
इक्वल्स टू 10, 0 0 कट जाएगा और बचेगा 396 इक्वल्स टू 400 माइनस एस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का एस स्क्वायर, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एस की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो एस की वैल्यू अपन को पता चल चुकी है। एस की वैल्यू 2 है, वी की वैल्यू 20 है और 126 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाना है, तो अप स्ट्रीम माइनस करने पर आएगा तो 18। तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 1 ज़ा 6 3 ज़ा 7 ज़ा, तो 7 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ टाइम 1000 10,000। तो शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो थी 10,080. If the number of males increased by 41.66%, number of females increased by 46.66%, then the population of town becomes 14,523. Find the number of males in the town. तो इसमें अपन ने देखा कि जो भी पॉपुलेशन थी, मेल्स जो थे वो 41.66% इंक्रीज हुआ है, फीमेल जो है 46.66% इंक्रीज हुए। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों ही 41.66% तो इंक्रीज हुए, लेकिन फीमेल्स 5% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो मेन जो पॉपुलेशन थी उसमें इसका इंक्रीज लगा देते हैं, तो पता चल जाएगा अपन को कि कितना इंक्रीज हुआ है टोटल। तो 41.66% क्या होता है, 50% माइनस 8.33%। 50% 1/2 होता है, माइनस 1/12। तो इसको कर लेंगे 12, 6 माइनस 1 यानी कि 5/12। 5/12 रेशियो होता है, तो अपन 5/12 निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 5/12 इंक्रीज निकालना है अपन को, इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन के अंदर, तो इंक्रीज तो 17/12 निकालेंगे, 10080। तो ये 96 आ जाएगा 8 टाइम्स, फिर 48 4 ज़ा और 0 ज़ा, तो ये कर लेंगे। तो 17 इंटू 180 करना है, तो 8400 और 7 8 2 7 8 या 56 57 58, तो ये आ गया 0821 13 14। तो ये आ गया 14280। 14280 आया इनका इंक्रीज होने के बाद में, लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज जो था वो 14523 था। अब ये इतना एक्स्ट्रा इंक्रीज क्यों है, क्योंकि फीमेल्स में टोटल 5% का एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है। जो इनके अंदर एक्स्ट्रा है वो 5% की वैल्यू है। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 20 300 हो गया, 200 500 और 23, तो ये आ गया 243। 243 जो है वो 5 की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसे कट करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 0 6 4 2 ज़ा 8 और 4860। तो 4860 जो है वो फीमेल्स है। अगर फीमेल्स 4860 है तो जो बचे हुए होंगे वो मेल्स होंगे। तो 4860 अगर फीमेल्स है तो बच्चे कितने, 0 4 और 900 हो गया 100, तो 5000 बच गए और 80 और बच गया, तो 80 और निकाल लिया, तो ये आ गया 0225। तो इतने मेल्स आ गए। क्वेश्चन में यही पूछा था, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द अर्लियर पूछा है, इसीलिए अपन ने 5220 निकाला है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कैंडिडेट्स ABC कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन। तो A, B और C तीनों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। आउट ऑफ द टोटल वोट्स ऑन द वोटर्स लिस्ट 20% डिड नॉट वोट। तो अगर 100% लोग थे उनमें से 20% ने वोट नहीं दिया, तो 80% ने वोट दिया है। 5% वोट पोल्ड वॉज इनवैलिड। तो 80 का 5% होता है 4, तो 4 ने वोट्स दिया, वो इनवैलिड हो गया। तो 76% जो वोट है वो वैलिड वोट्स है। देन दे रखा है C गॉट 15200 वोट्स विच इज़ 25% मोर देन B। तो 25% अगर 4 है B तो एक ज़्यादा यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है ये। तो 5 की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो ये इसकी कितनी होगी, 3 टाइम्स 0 टाइम्स 4 टाइम्स और 0 टाइम्स। तो 4 की निकाल लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 0 6 1 और 12। तो 12 160 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन इसके बाद में क्या दे रखा है, देन दे रखा है also B and C together got for 50% casted votes. If A got only 45% of the casted vote, then the number of votes received by A। तो जो पहले की जो डेटा दे रखा था ये वाला, ये रिडंडेंट था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो डायरेक्टली आ रहा है। इसने बोला है कि A और B जो दोनों हैं, दोनों 50% कास्टेड वोट्स इनको मिले हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू अपन को पता है, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 6 3 5 6 7 और 2, ये टोटल दे रखी है, दोनों की है, विच इज़ इक्वल्स टू 50%। एंड ए जो है उसको 45% मिला है। 45% ए को मिला है, तो अपन 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। और अपन को पूछा क्या है, एक ही पूछा है, तो 45 की वैल्यू निकालते ही आंसर आ जाएगा 9 और
10, तो ये 10 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 18,000, फिर आ जाएगा 7 9 से 63, 100 से 9 3 सा 27, 270 एंड 54, यहाँ लिख लेते 54। तो ये आ जाएगा 4 2 6 4 और 2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60%. इफ ही गेट 60% मार्क्स ही गेट 15 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, फाइंड द पास मार्क्स। तो शुरुआत में अपन देखेंगे कि 40% मार्क्स उस पर्सन के आए हैं, बट वो फेल हो गया 60 मार्क्स से, यानी कि अगर 60 ज़्यादा आते तो वो पास हो जाता, विच इज़ इक्वल्स टू 60% मार्क्स आए थे तो वो 15 मार्क्स ज़्यादा लेके आया। अगर 15 कम लाता तो पासिंग मार्क्स जितने मार्क्स आ जाते, तो दोनों पासिंग मार्क्स को इक्वल रख दिया। अब ये 60 और इसको लेंगे तो माइनस का 20% और इधर 60 ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा 75, तो माइनस का 75, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 20 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू पासिंग मार्क्स आ जाएगा, 100 की वैल्यू टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको 5 से किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 एंड 25, तो ये आ जाएगा 375 टोटल मार्क्स है। अगर 375 टोटल मार्क्स है, अपन को पूछे क्या है, अपन को पूछा है पास मार्क्स। तो सबसे पहले तो 40% मार्क्स लाया था, तो इसका 40% मार्क्स देख लो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0 2 28 29 30 0 3 और 4 3 12 13 14 15, तो 150 इसके मार्क्स ये लाया और फेल हो गया 60 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स ज़्यादा लाता तो पास मार्क्स हो जाते, तो 150 प्लस 60 210, तो पासिंग मार्क्स 210 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अमन lent 7,000 rupees to Barkha for 2 years, 4,500 rupees to Chandini for 4 years and received altogether 2,560 simple interest. The rate of interest will be, तो दे रखा है 7,000 रुपीज़ तो इसने दिए हैं 2 years के लिए बरखा को, एंड 4,500 रुपीज़ इसने दिए हैं 4 years के लिए, और वो दिए इसने चन्नी को, एंड टोटल जो अमाउंट इसको रिसीव हुआ है इंटरेस्ट का वो 2,560 हुआ है। तो शुरुआत वाले में कितना इंटरेस्ट आएगा, अगर x% इंटरेस्ट लगाए तो 00 कट गया, इसमें भी 00 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 140x, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट वाले से। सेकेंड वाले से 4 × 45 करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे 90 × 2 180, तो 180x आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट 2,560, तो ये आ जाएगा 0 2 3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2,560, तो 0 कट गया, 8 4 ज़ा एंड 8 3 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो 8% इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, 10,500 वॉज लैंड, तो 10,500 जो है उसको लैंड किया है 4% पे और 6% पे। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years इज 1496। व्हाट इज द अमाउंट लैंड एट 4%? सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो इंटरेस्ट आया है 1494, ये 3 years के लिए आया है, तो ये तो 1 year का दे रखा है, ये 1 year का दे रखा है, तो पहले इसको 1 year का निकाल लेते कितना इंटरेस्ट आएगा। 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 9 टाइम्स और 8 टाइम्स, इतना इंटरेस्ट आएगा। 498 जो आया है, ये 498 ये आया है 10500 के ऊपर, तो ये कितना परसेंटेज है, तो 0 कट गया इससे। अब इसको कट करते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 ज़ा और 5 ज़ा, 3 से ये कटेगा 1 ज़ा 6 ज़ा और 6 ज़ा, तो ये आ रहा 166/35। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो इंटरेस्ट है वो 4% है, सेकेंड वाला इंटरेस्ट 6% है, एलिगेशन लगा देंगे, दोनों का मिलाकर के इंटरेस्ट कितना आया था 166/35। तो अब 35 नीचे दे रखा बेस में, तो इसको 4 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी। 35 × 4 करेंगे तो ये जाएगा 70 × 2 तो 140 आ जाएगा, तो 140, और इस 35 को 6 से करेंगे तो 140 × 35 140 वो, तो ये आ जाएगा 210 आ गया, और इनका टोटल दे रखा है 166, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 26, और इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 एंड 3 4 44, तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 13, तो ये इनका रेशियो आ गया है। जो 4% वाला है उसका 22 एंड 6% वाला का 13। पूछा किसका है, 4% वाला का पूछा है, तो टोटल था 10500 और 22 जो है
दोनों मिला करके कितने हैं, तो ये है टोटल 35 टोटल है। और पूछा किसका है 4%, तो 4% वाला 22, तो 22 की वैल्यू बतानी है। 35 को इसको 7 5 जा एंड 7 1 जा और फिर से 5 जा 0 0 और ये आ जाएगा 300 टाइम्स, तो 300 को इससे करना है तो 6600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, Adhir can do a piece of work in 30 days and started work and left after some days when 40% of the work was done after it. Bablu joined and completed it in 9 days. And how many days Adhir and Bablu can complete the working together? तो सबसे पहले दे रखा है अधीर जो है वो 30 डेज में उस काम को कर लेता है। देन इसने बोला है कि जब वो काम छोड़ देता है 40% ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बचा हुआ जो 60% वर्क है उसको बबलू करेगा 9 डेज के अंदर। तो 9/60 इंटू 100, तो ये कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, 0 0 हट गया, यह आ जाएगा 3 जा 2 जा 2 से इसको कट करेंगे 5 जा, तो बबलू जो है वो 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। तो इनकी टोटल वर्क निकाल लेंगे 30, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। देन दे रखा है इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्किंग टुगेदर, तो 30/3, तो ये कर लेगा 10 डेज के अंदर कंप्लीट वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, Ashneer and Aman can do a piece of work in 15 days and 12 days. तो Ashneer एंड अमन जो है 15 डेज एंड 12 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। इफ़ दे वर्क ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टेड फ्रॉम अमन देन इन हाउ मेनी डेज दिस विल बी कम्प्लीटेड। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 दोनों के टेबल में आता है, तो 64 जा और 65 जा, ये दोनों का एलसीएम हो गया, एफिशिएंसी आ गई। देन इसके बाद में इसने बोला है स्टार्ट कौन करता है, अमन, तो अमन पहले स्टार्ट करेगा, देन जो ये दूसरा पर्सन है अश्नीर ये करेगा। तो अमन की एफिशिएंसी 5 है और 4 है, तो ये वर्क हो जाएगा 9 वर्क हो रहा है 2 डेज़ के अंदर। अपन को वर्क करना है 60, तो 9 के करीब कौन सा टेबल, 9 के टेबल में 60 के करीब क्या आता है 54 आता है, तो 6 टाइम्स, तो इंटू 6 करेंगे, तो यहाँ पे भी 6 कर देंगे, तो 12 डेज़ के अंदर ये करेगा 54 वर्क। अब इसको चाहिए 6 वर्क, तो सबसे पहले तो इसकी बारी आएगी अश्नीर की, तो अश्नीर 5 वर्क कर देगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 59 और ये वर्क हो जाएगा 13 डेज़ के अंदर। अब इनको चाहिए सिर्फ एक, लेकिन टर्न किसकी है, इसकी टर्न है, तो 1/4 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो 13 डेज प्लस 1/4, तो यह आ जाएगा 13.25 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, A cistern has a leak which empty it in 8 hours. A tap is turned on which fills the cistern in 12 hours, 12 liters per hour, and then it is emptied in 16 hours. What is the capacity of cistern? तो शुरुआत में इसने क्या दे रखा है, शुरुआत में इसमें कैपेसिटी जो है उसमें एम्प्टी कर रहा है, यानी कि एक लीक हो रहा है 8 आवर्स पर के हिसाब से। देन अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल्स सिस्टर्न इन 12 लीटर्स पर आवर, इसको फिल किया जा रहा है, एंड इट इज़ एम्प्टीड। देन इस जब ये दिखा रखा है कि ये एम्प्टी कर रहा है 16 आवर्स, तो टैप भी चल रहा है प्लस सिस्टम खाली भी कर रहा है और इसको टाइम लग रहा है 16 आवर्स। तो अपन इसका एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल 16 हो गया एलसीएम, ये 2 टाइम्स जो कि माइनस में आएगा और ये 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कैपेसिटी जो है ये टैंक खाली करने की कैपेसिटी -2 है और ये दोनों की कैपेसिटी 1 है, यानी कि दोनों ये जो भरने की कैपेसिटी होगी वो 3 होगी, तभी उसमें से 1 माइनस किया तो माइनस में 2 आ गया। तो इसकी ज़रूरत वैसे अभी नहीं है, इसने बोला है डायरेक्टली कि A tap is turned on and fills the cistern in 12 liters per hour. तो 12 liters per hour में ये फिल करेगा, तो ये 1 दे रखा है, इस 1 की वैल्यू 12 दे रखी है, 1 की वैल्यू 12 दे रखी है। पूछी क्या अपन को, कैपेसिटी पूछी है, तो कैपेसिटी 16 × 12 हो जाएगी, तो 16 × 12 कर लेते, तो 8 × 24, तो ये आ जाएगा 2 3 192। Question number 11. If a train 220 meters long passes a telegraphic pole in 11 seconds, तो 220 मीटर्स जो है उसको क्रॉस करने में, पोल को क्रॉस करेगी तो अपने जितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 11 इंट, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। देन दे रखा है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस टनल ऑफ 400 मीटर्स, तो टनल 400 मीटर का प्लस खुद की लाइन जितना डिस्टेंस कवर करेगी और ये कवर करेगी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो यह आ जाएगा 620/20, तो 0 से 0 कट गया, 31 सेकेंड्स इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है अरुण गोज 20 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा अरुण
और ये 12 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है इसकी। एंड देन रेस्ट 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस विद द एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अरुण ड्यूरिंग होल जर्नी। तो पूरी जर्नी की इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो पूरी जर्नी की स्पीड कैसे निकलेगी, अभी अपन को डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो टाइम पता चल जाएगा। तो 20/12 इसका टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये टाइम इधर हो गया और यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, 30/15 2 हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करने पर एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 50 और टोटल टाइम हो जाएगा 3 और 5 + 3 2 6, तो ये आ जाएगा 50/11 और नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा 3, तो 150/11 हो जाएगा। तो इसको कट कर लेंगे, 11 की टेबल में 1 जा, देन बच जाएगा 40, 43 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो 13